आखिर अबूझमार में वो कौन सी बीमारी है जिसके चलते लोग यहां परेशान हैं? सुकमा जिले का रेगड़गट्टा गांव जो कि इन दिनों अज्ञात बीमारी से जूझ रहा है। यहां अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में जंगल, पहाड़ों और पगडंडियों से होता हुआ तमाम परेशानियों को पार करता हुआ IBC 24 इसी गांव में पहुंचा और हमने जाना कि अभी गांव में क्या हालात हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। सुकमा जिले का रेगड़गट्टा गांव, अज्ञात बीमारी से 61 लोगों की मौत के खौफ में जी रहे हैं लोग। ग्राउंड जीरो पर IBC 24 सुकमा से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रेगड़गट्टा गांव, जो इन दिनों बेहाल है। यहाँ अज्ञात बीमारी ने तांडव मचा रखा है। 61 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगल, पहाड़ों, पगडंडियों से होते हुए IBC 24 संवाददाता राजा राठौर इसी गांव में पहुंचे। क्या स्थिति है अभी गांव की? अभी ठीक है सर। फिर क्या ऐसे मरीज फिर सामने आए? नहीं है, अभी वही जो पहले जो सीजन हुई थी वही अभी है, लेकिन वो भी अभी थोड़ा ठीक हो गई। डॉक्टरों की टीम आती है क्या उसके बाद? आती है सर। क्या करते हैं वो लोग आके? इलाज करते हैं, आके चेक करते हैं पूरा। इसी बीच गांव में कुछ लोग नजर आए और इस अनजान बीमारी और मौतों पर चर्चा शुरू हुई। तो गांव वालों ने बताया कि मौत तो हुई है, पर अज्ञात बीमारी से ही सारे लोगों की मौत नहीं हुई। कुछ लोगों की मौत अलग अलग वजहों से हुई है। हालांकि अब जरूर प्रशासन की टीम और मेडिकल की टीम गांव का लगातार दौरा कर रही है और हालात पहले से काफी बेहतर हैं। अभी तो स्थिति जैसा है जी, पहले अभी बहुत चल रहा था मरने का, लेकिन अभी ठीक है, जहाँ तक बहुत देर हो चुका है। अच्छा, उन जो लोगों की मौत हुई थी 2 वर्षों में 60 से 61 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद टीम आई, मेडिकल कैंप लगा, उसके बाद भी कुछ लोगों की मौत हुई है क्या? उसके बाद मतलब 3-4 जन ऐसे कुछ मौत हो गई। गाँव वालों से चर्चा के बाद हमारी टीम और आगे बढ़ी। गाँव के ही माड़वी गंगा नाम के युवक ने बताया कि हालात काबू में हैं, लेकिन इन सब के बाद भी गांव में हाथ पैर में सूजन की अनजान बीमारी से 3-4 लोगों की मौत हुई है। ग्रामीण झाड़ फूंक से भी अपना इलाज करवा रहे हैं। क्या वजह मान रहे हैं आप? इस बीमारी का कारण क्या देवी प्रकोप भी मान रहे हैं आप लोग? मान रहे हैं सर, अब इसी को भी मान रहे हैं और देवी प्रकोप भी मान रहे हैं। गांव के ही पटेल की एक दर्दनाक दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल गांव के पटेल तुरसम दुला इस अनजान बीमारी के चलते अपने घर पर अकेले पुरुष ही रह गए हैं। इस बीमारी ने तुरसम दुला के 2 भाई और एक बहन को उनसे छीन लिया है। ग्रामीण इस पूरी बीमारी और मौतों की वजह किसी देवीय प्रकोप को भी मानते हैं। गांव वालों ने बताया कि साल 2006 में सलवा जुडुम अभियान के बाद गांव के मंदिर में पूजा पाठ बंद कर दी गई थी। अनजान बीमारी और मौत की वजह मंदिर में पूजा पाठ बंद होना भी ग्रामीण मान रहे हैं। ये यहाँ का भूतपूर्व सरपंच है, पुराने व्यक्ति है इस गांव के, आप क्या मान रहे हैं? मैं तो देवी मान रहा सर। अभी देखना होगा इस अनजान बीमारी से लोगों को कब मुक्ति मिल पाती है। सुकमा जैसे ही हालात नारायणपुर में भी हैं। आसमान में कामयाबी का झंडा फहराने वाले देश के एक हिस्से में लोग इलाज न मिल पाने के कारण दम तोड़ रहे हैं। नारायणपुर के अबूझमार के 3 गांव के ग्रामीणों को अब भी जरूरी और विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य अमला गांव तक अब तक पहुंचा ही नहीं। ग्रामीण अनजान बीमारी के डर के साए में जीने को मजबूर है। आखिर क्या कुछ है यह पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सिसकता सिस्टम और मौत का डर, बीमारी की जकड़न, जिंदा है जीने की उम्मीद। आज से निगाहें सिस्टम के जिम्मेदारों को निहारे। कई महीने बीते लेकिन नहीं मिली राहत। इस वक्त हम इंद्रावती नदी के किनारे पर मौजूद है और नदी के उस पार नारायणपुर जिले का वो अबूझमार का इलाका है, जहां बीते दिनों खबरें निकल कर आ रही थी एक अज्ञात बीमारी के कारण कई ग्रामीणों की मौत का आंकड़ा पहले कम था, लेकिन जब मौत का आंकड़ा बढ़कर आया तो प्रशासन के संज्ञान में आया और जिसके बाद स्वास्थ्य अमले को नदी के उस पार भेजा गया और भेजकर वहां पे मेडिकल कैंप लगाया गया और ये कैंप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिनों भी इसी इंद्रावती नदी में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा डोंगी से नदी पार किया जा रहा था, जिससे एक स्वास्थ्य कर्मी बह गया था और उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल उस पार के जो हालात हैं वो हम देखने के लिए निकले हुए हैं। आज IBC की टीम जो है इस नदी को पार कर नदी के उस पार जाएगी और
वहाँ के जो गांव हैं बुझमाड़ के रेकावाया, पिड़ियाकोट, डूंगा, ऐसे इलाकों पर हम पहुँचेंगे, जायजा लेंगे कि वाकई स्वास्थ्य अमला वहाँ पहुँचा था, क्या वाकई ग्रामीणों का इलाज हो पाया और अभी की वास्तविक परिस्थिति क्या है। हर सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए सिस्टम के तहत काम करती है। सिस्टम में एक नहीं कई वरिष्ठ और बड़े अफसर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मोटी तनख्वाह लेते हैं और दावा करते हैं कि दूरस्थ गांव तक भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन जरा रुकिए, ये सिर्फ दावे हैं, हकीकत नहीं। और हकीकत क्या है, इससे अब हम आपको रूबरू कराते हैं। इसका एक उदाहरण नारायणपुर जिले के 3904 वर्ग किलोमीटर में फैले अबूझमाड़ इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां किसी अनजान बीमारी ने रेकावाया, पिड़ियाकोट और डूंगा गांव को जकड़ लिया है। लंबे समय से गांव में हाथ पैर में सूजन होने के बाद ग्रामीणों को जान गंवानी पड़ रही है। बीते 1 साल की बात करें और ग्रामीणों की माने तो रेकावाया गांव में 32, पिड़ियाकोट गांव में 26 और डूंगा गांव में 24 मौतें मिलाकर कुल 82 जाने गई हैं। इतना ही नहीं, हाल ही के दिनों में 39 ग्रामीणों की जान जाने की खबर है, लेकिन स्वास्थ्य अमला इन गांव तक पहुंचने में नाकाम रहा है। गांव में तो बहुत है, सूजन की परिस्थिति बहुत है, लेकिन वहाँ डॉक्टर टीम नहीं गए थे। मारने वाला संख्या ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो सही है सर, वो सूजन से 4-5 ऐसा मर रहे हैं सर, और बाकी बीमारी से भी मरे हैं। सूजन में कम से कम ऐसी 5 ऐसे मरे हैं और अलग अलग बीमार, मलेरिया, कमजोरी ऐसी वाले बीमार से भी पूरा मिला के भी जन होगा। रेकावाया, पिड़ियाकोट और डूंगा गांव दुर्गम इलाकों में बसे हैं, इसलिए स्वास्थ्य अमला बीजापुर के बड़े पल्ली गांव तक ही पहुंच पाया और यहां स्वास्थ्य कैंप लगाकर ग्रामीणों का इलाज कर रहा है। रेकावाया, पिड़ियाकोट और डूंगा गांव के बीमार ग्रामीण यहीं आकर इलाज कराने को मजबूर हैं। इनमें से भी कुछ ग्रामीण इलाज के लिए आ पाते हैं और जो नहीं आ पाते उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी बीमारी को लेकर अलग अलग कारण होने की बात कह रहे हैं। अभी तक तो सूजन के केस नहीं आए हैं, लेकिन कुछ केसेस रहे हैं सूजन का कारण अलग अलग रहता है सबका, कि क्या कारण से सूजन आया है। जैसे किसी डायबिटिक है, बहुत दिन से उसको यदि किडनी फेल में जा रहा है, या फिर किसी का एज भी कम है। देश को आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इंसान चांद तक पहुंच चुका है, फिर भी प्रदेश के दूरस्थ गांव तक रोड तक न बन पाना और जरूरी इलाज मुहैया न हो पाना बेशक सिस्टम की नाकामी को साबित करता है। उम्मीद है सिस्टम के जिम्मेदार नुमाइंदे देर से ही सही जागेंगे और अबूझमाड़ के इन 3 गांव तक मूलभूत सुविधाएं सरलता से मुहैया हो सकेंगी। हाथ पैर में सूजन से और अन्य बीमारियों से जनवरी से लेकर अब तक 30 से अधिक ग्रामीणों की मौत हुई है। तो ये तमाम हालात जो हैं अबूझमाड़ के उन इलाकों के हैं जो बीजापुर जिले के सरहदी क्षेत्र में बसे हुए हैं, और आज ये ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाने के लिए बीजापुर जिले में लगाए हुए हेल्थ कैंप पर मौजूद हैं। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर। दंतेवाड़ा के तुमकपाल गांव में बारिश के महीनों में 7 लोगों की बीमारी से मौत हुई थी। हाथ पैर में सूजन की परेशानियों से लोग परेशान थे और इनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी शामिल थे। 2 महीनों में 7 लोगों की मौत के बाद लोग दहशत में थे। वहीं इस मामले को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और गांव में मेडिकल कैंप लगाया गया। 3 दिनों तक मरीजों का इलाज भी इन कैंप के माध्यम से किया गया। आपकी टीम नहीं आने के पहले और आने के बाद जो रिफर किए थे उसमें भी 1-2 जो का मौत हुआ है अस्पताल में, और आपकी टीम से पहले 7-8 लोग खत्म हो गए। अभी तो गांव में बीमार कोई नहीं है, ऐसा बता रहे हैं गांव वाले भी। जो थोड़ा बहुत बीमार है अस्पताल जा रहे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं तुमकपाल गांव में। इस गांव में 3 महीने में 10 लोगों की मौत और लगभग 2 दर्जन भर से ज़्यादा लोग हाथ पैर की सूजन की बीमारी से परेशान मिले थे, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी हमने शासन प्रशासन को दी और प्रशासन ने हरकत में आते तत्काल ही इस गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिस 3 से 4 दिनों तक लगातार मेडिकल की टीम यहां आती रही और लोगों का उपचार करती रही। स्वास्थ्य विभाग ने भी ये पाया कि इस गांव में हाथ पैर की सूजन की समस्या से काफ़ी लोग परेशान हैं। इसके साथ ही दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित लोग पाए गए थे। इन सभी ग्रामीणों का उपचार किया गया और उन्हें आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ भी दी गई। जो लोग ज़्यादा गंभीर थे उन्हें जगदलपुर और रायपुर के स्वास्थ्य केंद्रों में रिफर भी किया गया था। अब गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि IBC 24 की टीम के आने के बाद उनके गांव की हालत सुधरी है और लोग आज काफ़ी खुश हैं और सारे लोग स्वस्थ हैं और जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती भी है तो वे अपना उपचार कराने के लिए निकटतम अस्पताल में जा रहे हैं। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, तुमकपाल।